यीशु चाहते हैं कि हम संपूर्ण हों। वो हमें हर तरह से चंगा करना चाहते हैं ताकि हम किसी और की मदद कर सकें जो अपने सफ़र पर है। पर एक माँ की कहानी देखने जा रहे हैं जिसने एक दिव्यांग बेटे को पाला और पहले उसे बहुत ही भावुक महसूस हुआ। पर जब उसने परमेश्वर को इस कठिन सफ़र पर अगुवाई करने दी, उसने इसे एक महान वरदान के रूप में पाया जो पहले लगता है कि ये ऐसी परिस्थिति है जिस पर पार नहीं पाया जा सकता। यहाँ है रॉबिन वॉलिकर्सन की कहानी और फिर मैं वापस आऊंगी कि कैसे आप अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर पर दबाव डाल सकते हैं। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा उसे मर जाने दो। उन्होंने कहा कि तुम प्रार्थना क्यों नहीं करती कि वो मर जाए। मैं ये प्रार्थना नहीं कर सकती कि मेरा बच्चा मर जाए। नर्स ने मेरी ओर देखा और उसकी तरफ देखा और वो चिल्लाने लगी, कोड ब्लू। डॉक्टर ने इसे मिस कर दिया था, पर ग्रैम को स्पाइनल मेनिंजाइटिस था और हर निदान ने यही कहा कि वो कभी बोलेगा नहीं, कभी चलेगा नहीं, वो हमेशा अपाहिज ही रहेगा, वो हमेशा किसी संस्था में रहेगा, वो बहरा होगा, वो अंधा होगा, वो कभी बोलेगा नहीं। पर हम उस बच्चे को लेकर घर आए और हमने एक सफ़र की शुरुआत की, एक विशेष आवश्यकताओं का माँ बाप होने के रूप में। और ये एक सफ़र रहा है, ये एक जंग रही है। एक बहुत बहुत भयंकर खलबली मच गई इस छोटे बच्चे के जीवन में, क्योंकि वो भरा हुआ था तमाशा करने में और जिद करने में, और वो चर्च नहीं जा सकता था, उसे सार्वजनिक स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता था। और हाँ, मैं वो माँ थी जो चंगाई के लिए प्रार्थना कर रही थी, पर अंदर ही अंदर और उससे कहीं परे बात ये थी कि मुझे महसूस हो रहा था कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है और मुझे निराश किया। आप जानते हैं परमेश्वर के बारे में बढ़िया क्या है? वो किसी भी प्रश्न से निपट सकते हैं, किसी भी भावना से। जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा? हे रॉबिन, क्या तुम सोचती हो कि ये तुम्हारे लिए कठिन है? ये ग्रैहम के लिए और भी कठिन है। ग्रैहम को सही माँ मिली है, जिसका मतलब ये है कि तुम्हें सही बच्चा मिला है। इसका मतलब ये है कि रॉबिन, तुम्हें इस बच्चे के लिए सब सही बातें मिली हैं कि तुम उसकी वकालत कर सको। तुम वो योद्धा माँ हो जिसकी उसे ज़रूरत है वहाँ जाने के लिए जहाँ वो जाना चाहता है। मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में स्पाइन मेनिंजाइटिस की इन परिस्थिति को इस्तेमाल करने दिया ताकि मैं ये जान सकूं कि एक इससे भी महान मकसद है बजाय मेरे इस छोटे से इरादे के कि जीवन कैसे चलने वाला है। अब ग्रैहम 29 साल का है, वो चर्च में काम करता है। हाँ, वो दिव्यांग है। हाँ, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। उसके जैसा महान खजाना हमारे परिवार में नहीं हुआ। ये कितना बड़ा वरदान है एक स्पेशल नीड मॉम बनने का। मैं बात करने वाली हूँ स्त्रियों के प्राण की चंगाई के बारे में और जाहिर है पुरुष भी जख्मी हो सकते हैं। पर यह महिलाओं की मीटिंग है, इसलिए मुझे क्षमा करना, लोगों पर आपको बस सुनना पड़ेगा कि कैसे एक महिला के प्राण को चंगा किया जा रहा है। और ये शायद आपकी मदद करेगा कि आप अपने घर जाएं और अपनी पत्नियों की मदद करें कि वो एक बेहतर जीवन जी सकें। आप में से कितने ये चाहते हैं कि आपके पति आपकी मदद करें एक बेहतर जीवन जीने में? आमीन। ऑलराइट। अब मुझे अपने प्राण की चंगाई के संदर्भ में बहुत अभ्यास मिला है और इसके बारे में मैं कुछ बातें वैसे भी जानती हूँ। और यीशु चाहते हैं कि हम संपूर्ण पूरी तरह संपूर्ण हों। वो इसलिए नहीं मरे कि हम किसी दिन स्वर्ग जा सके, पर वो इसलिए मरे ताकि हमें ऐसा जीवन मिलो जो जीने लायक है जब हम किसी दिन स्वर्ग जाने के रास्ते पर हैं। और आप जानते हैं कि हम सबकी एक कहानी है और आपकी कहानी महत्वपूर्ण है। और शायद आप उनमें से एक हैं जो अपनी विक्ट्री रिपोर्ट दे सकती हैं, पर गवाही की परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। और शायद आप उस प्रक्रिया में हैं कि आप देख रहे हैं कि परमेश्वर आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं शायद, या बस शायद आप आज यहाँ हैं और आपने सोचा है कि आपको इसके साथ जीना पड़ेगा। अद्भुत बात यह है कि कितने लोग यहाँ तक कि मसीह भी चर्च जाते हैं। मैं उनमें से एक थी लंबे अरसे तक, जिसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि परमेश्वर को रुचि है उन्हें उद्धार दिलाने के अतिरिक्त किसी और चीज में और उन्हें बस स्वर्ग ले जाने में ही। इसलिए मैं एक खंडित मसीही की तरह लंबे लंबे अरसे तक जीती रही और मेरे ख्याल से दयनीय पापी होना बहुत बुरा है। पर सचमुच ये और भी ज्यादा खराब है दयनीय संत होना, क्योंकि हम संसार के सामने परमेश्वर का विज्ञापन
हैं, हम उनके राजदूत हैं और वो हमारे ज़रिए संसार में अपील कर रहे हैं। इसलिए आपके और उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि यदि आपने ये पहले कभी नहीं किया तो आप आज ये निर्णय लें कि आप परमेश्वर के साथ पूरी तरह चलने वाले हैं और आप वो सब बनेंगे जो आप हो सकते हैं, और ये कि आप पीड़ा में, रहस्यों में और अतीत के पछतावे में डूबे नहीं रहेंगे, पर आप इसे पूरी तरह निभाएंगे और आप संपूर्ण होंगे और आप प्रसन्न होंगे और आप मजबूत होने वाले हैं और आप आत्मविश्वासी होने वाले हैं और आप अपना सर उठा कर रखने वाले हैं और आप शैतान को हैरान करने वाले हैं जब तक आप इस धरती पर हैं। हर एक दिन आप उसे हराने वाले हैं, आप उसे मात देने वाले हैं, आप उसे पीछे छोड़ने वाले हैं। आप इस धरती पर शैतान को हराने वाले हैं परमेश्वर की दया से। आमीन। भजन संहिता 147 3 वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है, उनकी पीड़ा और दुख का निवारण करती है। क्या ये सुंदर नहीं है? वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है, उनकी पीड़ा और दुख का निवारण करती है। अब आपके प्राण को कई बार हृदय या आपकी आत्मा के रूप में या कई बार आपके मन के रूप में भी दर्शाया जाता है, और एक किस्म से ये वो सब कुछ है, पर आपका प्राण आपका आत्मा नहीं है, पर ये आपका भीतरी हिस्सा है। जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं, मसीह आपकी आत्मा में रहने के लिए आता है और हर चीज वहां बस अच्छी कर दी जाती है, क्योंकि उन्हें इसे स्वच्छ करना पड़ता है और इसे पवित्र करना पड़ता है, वरना वे वहां नहीं रह सकते। तो हम सब की आत्मिक रूप से देखभाल होती है, इसलिए हम कह सकते हैं और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं कि हम में कुछ बातें हैं जिन्हें बाद में हम वास्तविकता में देखते हैं। जैसा मैं कह सकती हूँ, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, इससे पहले कि मैं हर सब कुछ सही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये है और अभी तक मैं इसे दिखा नहीं रही। भई, अगर आप अभी इसे समझ सकें तो शैतान एक चोर है। हाँ, आमीन। और वो वहां खड़ा है उस हर सुंदर चीज को चुराने के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। यदि हम अपने धरातल पर कायम ना रहें और इससे पकड़े ना रहें, तो कुछ ऐसी बातें आज मैं कहने वाली हूँ, शायद आपने मुझे पहले कहते सुना हो, पर इससे पहले कि ये आज रात खत्म हो, परमेश्वर के अनुग्रह और दया से इसमें इसकी जरूरत होगी। मैं आपको 10 पॉइंट देने वाली हूँ